हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का अपना टॉपिक करेगा अनेकार्थी शब्द। जो एक शब्द के अनेक अर्थ बताते हैं वह और पर्यायवाची शब्द। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं बार बार मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गौरी शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? पार्वती, सरस्वती, हल्दी या पृथ्वी? तो इसका सही आंसर होगा गौरी शब्द का अर्थ पार्वती नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, नहीं पूछा जाए तो आप नहीं पे टिक कर लीजिएगा, फिर आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती नहीं है। तो बाकी पार्वती, पार्वती, हल्दी और पृथ्वी ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? अपने को याद हो सकते हैं साथ साथ में कि ये किसके पर्यायवाची है। तो ये गौरी शब्द के ही पर्यायवाची शब्दों में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटि शब्द का अनेकार्थी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोटि शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर बताइए। कुआ, काला, श्रेणी या पूंछ? तो इसका सही आंसर होगा श्रेणी। कोटि शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? श्रेणी होगा। इसका सही आंसर होगा श्रेणी। किस कोटि का है, मतलब कौन सी श्रेणी का है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनक शब्द का अनेकार्थी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही से बताइए, कनक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? सोना, कागज, निशान या किरण? तो इसका सही होगा सोना। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? सोना। कनक का अर्थ क्या होगा? सोना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विज शब्द का अनेकार्थी है, अनेकार्थी है नहीं है। द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ये है टाओ। तो द्विज शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से आपको ये बताना है कि द्विज शब्द किसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है। बाकी तीन शब्द ऐसे होंगे इसमें जो द्विज शब्द को बता रहे होंगे, एक शब्द होगा जो द्विज शब्द को नहीं बता रहा होगा। तो बताइए, ब्राह्मण, दांत, पक्षी या हाथी? तो इसका सही होगा हाथी। हाथी द्विज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीनों तीनों किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? द्विज शब्द को प्रदर्शित। ब्राह्मण का अर्थ भी द्विज होता है, दांत का अर्थ भी द्विज होता है और पक्षी का अर्थ भी द्विज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शशांक शब्द का अर्थ नहीं है। शशांक, शशांक आप जानते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि शशांक शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा इसका अर्थ नहीं है? एक राजा, मोर, चंद्रमा या हिरण? तो इसका सही आंसर होगा, देखो चंद्रमा का तो पर्यायवाची आता है शशांक से, इस वजह से इसमें ये चंद्रमा तो होगा। तो इसका सही आंसर होगा हिरण। हिरण शशांक शब्द का पर्यायवाची या फिर अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो राजा, मोर और चंद्रमा इन तीनों को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? शशांक से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ शब्द का अनेकार्थी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कुंभ शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? घड़ा, काला, उपाय या करोड़? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा घड़ा। अनेकार्थी शब्द कौन सा है? कुंभ शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा घड़ा। और ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये बार बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे। तो आप इसको नोट करते हुए भी चलिएगा। एक बार आप पूरा टेस्ट लगा के देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, उसके बाद में आप इसे वापस से नोट कीजिएगा दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केश शब्द का अनेकार्थी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। केश शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? बाल, विष्णु, बालक या कृष्ण? तो आप सभी जानते हैं केस किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बाल को कहा जाता है। केस बालों को कहा जाता है, इस वजह से केस शब्द का अनेकार्थी शब्द बाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्षर शब्द का अनेकार्थी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अक्षर शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? मोक्ष, समाप्त, अंत या गोद? अक्षर का होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब प्राप्ति होना, मतलब सभी बंधनों से मुक्त होकर के अंत को प्राप्त कर लेना। अंत वैसे इसमें ये वाला अंत नहीं आएगा, लेकिन अंत का अर्थ ये हो गया इसमें कि किसी भी हर प्रकार की कार्यों से निवृत्ति प्राप्त कर लेना अक्षर को कहा जाता है या फिर मोक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृत्ति शब्द का अर्थ नहीं है। वृत्ति शब्द का अर्थ नहीं। सबसे पहले जब भी नहीं वाले क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले नहीं के नीचे टिक करना है। तो वृत्ति शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? रोजी, पुनरागमन, स्वभाव या पेशा? तो इसका सही होगा पुनरागमन। वृत्ति शब्द का अर्थ पुनरागमन नहीं है। रोजी भी होगा, स्वभाव भी होगा और पेशा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं है। आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं है। आत्मा शब्द कौन सा इसका अर्थ में नहीं आता है?
ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा या चक्र। तो इसका सेंस होगा चक्र। आत्मा शब्द का अनेकार्थी चक्र नहीं है, ब्रह्मा भी है, सूर्य भी है और परमात्मा भी है। तो ये तीनों आत्मा के पर्यायवाची शब्दों की भांति यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? शंकर, मंगल, शुभ या शुद्ध। तो इसका सेंस होगा मंगल शब्द है जो कि शिव का अनेकार्थी या फिर अर्थ नहीं बताता है। बाकी शंकर भी है, शुभ भी है और शुद्ध भी है। ये तीनों शिव जी को दर्शाने वाले अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेष शब्द का अर्थ नहीं है। शेष, शेष रचना आप समझते ही हैं, शेष रचने का अर्थ क्या नहीं है, इसका ये बताना है आपको। शेष का अर्थ नहीं है सर्प, सीमा, अंत या तरंग। तो इसका सेंस होगा तरंग। तरंग शेष शब्द का अर्थ नहीं है, शेष शब्द का अर्थ नहीं है। सर्प, सीमा और अंत तीनों के तीनों शेष शब्द को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हलधर शब्द का अर्थ नहीं है। हलधर, हल को धारण करने वाले का शब्द का अर्थ नहीं है। किसान, बलराम, बैल या घोड़ा। तो इसका साफ साफ आपको दिख सकता है कि हलधर का अर्थ घोड़ा नहीं है। घोड़ा, हलधर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? घोड़ा नहीं है। और स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विग्रह शब्द का अनेकार्थी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। विग्रह शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? लड़ाई, वेद, सर्प या सिर। तो इसका सेंस होगा लड़ाई। लड़ाई होना विग्रह को कहलाता है। लड़ाई करना क्या कहलाता है? विग्रह करना या फिर डिस्प्यूट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है विग्रह या डिस्प्यूट उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है। तो उसका साइंस हो गया विग्रह का हो गया लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब अपने पर्यायवाची शब्द शुरू हो चुके हैं। पर्यायवाची शब्दों से संबंधित जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखेंगे अपन। कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा शब्द कंचन को दर्शाता है? तो हीरा, कनक, तांबा या चांदी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा कनक। सही आंसर होगा इसका कनक। कंचन शब्द कनक को दर्शाता है और सोना, सोने को भी बताता है। ये भी आपको याद रखना है साथ में। तो सोना हो गया, कनक हो गया, कंचन हो गया, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निशाचर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नभचर, रात्रिचर, चंद्रमा ना या निरहंकार। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा रात्रिचर। नभचर या निशाचर, सॉरी, निशाचर का सही आंसर होगा रात्रिचर, जो रात्रि में घूमता है, विचरण करता है। राक्षस वगैरह होते हैं उनको निशाचर की श्रेणी में रखा जाता है, तो वो रात्रिचर भी कहलाते हैं। और आप इसको प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। प्रैक्टिस लगा के क्वेश्चन में बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सूर्य, नाम, युति या नदी। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। तरणी का तो आंसर हो गया सूर्य। एक तरणी शब्द युग्म के अंदर पूछा जाता है। एक तरणी का, ये इसमें णी की मात्रा छोटी है तो इसका आंसर तो होगा सूर्य। और बड़ी नी की मात्रा वाला जो तरणी बनेगा उसका अर्थ होता है नाव या नौका। नाव या नौका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिखी, शापक, विभावरी या मत्स्य। मीन मछली को कहा जाता है, आपको पता है, तो इसका आंसर होगा मत्स्य। मछली या फिर मत्स्य। मीन शब्द का पर्यायवाची हो गया मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो अनुपम अद्वितीय को कहा जाता है। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय। ये अनेकार्थी शब्दों के साथ साथ आपको इनके वाक्यांश के एक शब्द भी याद हो सकते हैं। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय कहलाता है। और अनुपम भी उसी को कहा जाता है, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीणा पाणी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वीणा पाणी, वीणा पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। हिंदी में पाणी को क्या बोलते हैं? हाथ। और वीणा जिसके हाथ में है, तो अब बताइए
वीणा जिसके हाथ में, उनका पर्यायवाची शब्द क्या है? रंग, सरस्वती, लक्ष्मी या कमल? कमल। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। आप सभी जानते हैं सरस्वती माता के हाथ में वीणा होती है, तो वीणा जिनके हाथ में उन्हें बोला जाता है वीणा पाणी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।